सबसे पहले स्ट्रिंग का क्वेश्चन देखते हैं डीएसए में कि स्ट्रिंग के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिया है हेलो हाउ आर यू, सबके बीच में डॉट लगा रखा है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस डॉट को रिमूव कीजिए। तो डॉट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, लेट रिमूव नाम की नई स्ट्रिंग बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि हम जो है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं? डॉट को रिप्लेस करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं? ब्लैंक स्ट्रिंग से करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको करूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, किसको करूँगा? रिमूव को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग मैंने रिमूव में यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। आंसर क्या आया है? हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ से आपके सामने यहाँ पर से डॉट हट गया है, लेकिन अब ये क्या हुआ, यहाँ पर तो केवल एक ही डॉट गया, बाकी डॉट तो आ रहे हैं। तो बाकी डॉट यानी कि सारे डॉट को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, दूसरी मेथड का यूज़ करेंगे। दूसरी मेथड कौन सी होती है? दूसरी मेथड में आपको बताता हूँ कि इसको रिप्लेस में यहाँ पर जाकर हमको ग्लोबल जो है रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक स्लैश ऐसा, एक स्लैश ऐसा, फिर बीच में डॉट लगा देंगे और फिर से एक जो है स्लैश ऐसा करके जी कर देंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में? एक बार और करके बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे दो स्लैश बना लो और यहाँ पर जी फॉर ग्लोबल लिख दो। ठीक है, और बीच में जो रिप्लेस करना है उसको इस वाले स्लैश के साथ डॉट लगाकर लिख दो। तो यहाँ पर देखिए हेलो हाउ आर यू, है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो दिख रहा है, सारे डॉट जो है रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और सिंगल रिमूव करना है तो सिंगल रिमूव करने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। हम क्या करते हैं सिंगल रिमूव करने के लिए, इस तो यहाँ पर देखिए डॉट को रिप्लेस करने के लिए, सिंगल डॉट का रिप्लेस करने के लिए ये वाली टेक्निक होती है। अब आपको फंक्शन बेस्ड करके बताता हूँ इसको। कॉन्स्ट रिमूव नाम रखा है, हमने रिमूव रख देते हैं और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और उससे रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न करवाएंगे? स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस वापिस से वही। ठीक है, डॉट ग्लोबल कॉमा इससे रिप्लेस करना है। ओके, और यहाँ पर मैं रिमूव फंक्शन को कॉल करता हूँ और रिटर्न करने की जगह मैं इसको CLG कर देता हूँ, यानी कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। और यहाँ पर रिमूव की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। तो ये देखिए यहाँ पर हेलो हाउ आर यू जो है प्रिंट हो चुका है। तो चलिए फंक्शन बेस कैसे होता है, फंक्शन बेस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिमूव इक्वल टू एरो फंक्शन। ठीक है, ये एरो फंक्शन है और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। क्या रिटर्न करवा रहा हूँ? वही स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और यहाँ पर क्या होगा, वही फिर से ग्लोबल वाला, और ये जो है ब्लैंक स्ट्रिंग से मुझे इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पर डॉट लगे, यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर आंसर आ चुका है हेलो हाउ आर यू, यानी कि बीच में सारे डॉट गायब हो चुके हैं। अब आता है कि कोई कैरेक्टर रिमूव करना है हमको। ठीक है, अब मैं फंक्शन को ऐसा ही रहने देता हूँ और मुझे कोई कैरेक्टर रिमूव करना है। तो मैं इसको पहले सही से लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब मुझे कोई कैरेक्टर रिमूव करना है। तो अगर देखिए देखिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जी कर देता हूँ। जी कर दिया मतलब यहाँ से कुछ भी गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जो जी लगाया है आपने कुछ नोटिस किया होगा, क्योंकि मैं जी रिमूव करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। यहाँ पर देखिए आंसर में नहीं आ रहा है, मतलब ये जी रिमूव हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फिर से एक बार जी लिख देता हूँ तो यहाँ से भी जी नज़र नहीं आ रहा है। और अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसकी जगह मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी आ चुका है और यहाँ से ए गायब हो चुका है आर का। तो इस तरीके से हमें कोई एक कैरेक्टर हटाना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे पता चलता है कि मुझे जी और ए दोनों ही साथ में हटाने हैं, तो मैंने दोनों ही साथ में लिख दिए हैं इसमें, किसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर।
ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया, जितने भी कैरेक्टर आप इसके अंदर लिखोगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 में से 2 गायब हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको गायब कर सकते हैं। ये देखिए, एक और ट्रिक होती है 1 to 9। मैंने इस तरीके से अगर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 1-9, तो जितने भी कैरेक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके चाहे मैं कितनी भी गिनती लिख दूँ, तो वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगी, सारे यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। इस तरीके से कैरेक्टर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।